ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी हैं। स्वरूप, मिशन 2023 को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कौन किसको मात देता नजर आ रहा है, या यूं ही कहे कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी? स्वरूप, देखिए 2023 आने में अभी में 1.5 साल बाकी है जी। इन 1.5 सालों में अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात जो कर रहे हैं जी 90 विधानसभा में वो दौरा कर रहे हैं। जी 4 मई से उन्होंने सरगुजा संभाग से दौरा शुरू किया था। जी अब वो बस्तर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। जी सरगुजा क्षेत्र में जब वो पहुंचे थे तब उनका बकायदा रौद्र रूप भी दिखाई दिया था। जी लगातार 5 अधिकारियों को, पटवारी उसमें भी शामिल था, इस तरह से कर्मचारी अधिकारी कई नब गए थे इसमें। उनको जिन्होंने भी काम नहीं किया त्वरित उनको निलंबित कर दिया जी। तो और दूसरी बात, जब दूसरा चरण उनका शुरू हुआ बस्तर दौरा, बस्तर दौरा में भी उनका एक अलहदा अंदाज देखने को मिला जी। उस अंदाज से। और ऐसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो संस्कृति, समाज और सामाजिक लोगों से बड़े एकदम घुल मिलकर मिलते हैं। उनके चेहरे पर जो हंसी जो दिखाई देती है वाकई वो लगते हैं कि माटी पुत्र हैं और जो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो किसानों की जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं जी। अरे मैंने कालम कर ली है मुख्यमंत्री, अरे मैंने कालम कर ली है मुख्यमंत्री, कालम पकड़ लिया, छोड़ो। लेकिन स्वरूप, विपक्ष इसको चुनावी एजेंडा बताती है, कहती है कि चुनाव सर पर है, इसलिए सीएम भूपेश इस प्रकार के पैंतरे अपना रहे हैं। क्या ये सच है? नहीं, देखिए पिछली जो सरकार थी 15 साल तक थी, तो रमन सिंह ग्राम स्वराज यात्रा निकालते थे। अब ग्राम स्वराज यात्रा उनके शासनकाल में था जी। अब भेंट मुलाकात इनके शासनकाल में है जी। ग्राम स्वराज जो होता था वो अचोक निरीक्षण के दौर पर मुख्यमंत्री व रमन सिंह पहुंचते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं किसी भी क्षेत्र में अचोक निरीक्षण नहीं करूंगा ताकि किसी को दिक्कत हो या एकदम हड़बड़ी मच जाए जी। हालांकि वहां जहां भी पहुंच रहे हैं बकायदा बोलकर जा रहे हैं, और बोलकर जाने के बाद हर तरह के हर जगह वो जाकर एक एक चीज को अपने आंखों से देख रहे हैं। आज ही की हम बात करें तो आंगनबाड़ी में जब वो पहुंचे, अब पहुंचने के बाद बकायदा उनको जब खिचड़ी की खुशबू आई तो उन्होंने सीधा तौर पर आंगनबाड़ी के जो रसोई खाना होता है, रसोई में जाकर देखते हैं कि कुकर में वो खाना पकाती जो कार्यकर्ता सहायिकाएं जो है वो खाना उन्होंने कुकर को खोला और उसकी खुशबू से वो इतने महक गए थे। उन्होंने कहा कि वाह क्या स्वाद है। बाकायदा उनके साथ जो महिला बाल विकास मंत्री थी अनिला भेड़िया को भी उन्होंने दिखाया भी कि देखिए क्या खिचड़ी बना है। तो इससे महिलाओं को भी एक जागरूकता मिलती है कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो हमारे बीच हैं, हमारी बात सुनते हैं और समस्याओं को बाकायदा समझते भी हैं। रही बात जो 2023 की जो आप बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, किस तरह से होगा, देखिए 2023 बहुत दूर है और ये चुनावी मुद्दे से अभी इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। विपक्ष इसको जरूर जोड़ेगा, इसको जोड़ना क्योंकि उसकी उनकी ये क्या बोलते हैं, उनको ये उनका एक मादा है, उनको जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उनको लोगों को बताना होगा ना कि भाई हम जब काम किए थे ये ऐसा नहीं हुआ। अब जो कांग्रेस की सरकार आई है वो काम नहीं कर रही, लेकिन विकास जरूर हो रहा है। कोरोना काल के कारण थोड़ा बहुत गति रुकी थी, अब लगातार विकास की ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बढ़ रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल बढ़ रहा है, उनके सब मंत्री भी दौरे पर जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं जी। सिर्फ राज्य में कांग्रेस की 71 सीट है, क्या 2023 में इतनी ही सीट बरकरार रहेगी या फिर भाजपा बाजी मार लेगी? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अभी भी मैं आपको बोला कि मिशन 2023 जो है वो काफी दूर है। हालांकि 71 सीट तो है, 71 सीट पे अभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे के दौरान कुछ विधायकों के जो फीडबैक है सही नहीं मिले थे, तो उन्होंने साफ तौर पर जब पीएल पुनिया जो है कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने जब बैठक ली थी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्रीगणों के साथ बैठक जब हुई थी, उसमें विधायकों के जो फीडबैक पर बात हुई तो विधायकों के फीडबैक कमजोर दिखाई दिए। तो उस समय भी जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या जिनके फीडबैक कमजोर हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी या नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, इस तरह से यदि देखा जाए तो कहीं भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी भी 1.5 साल का वक्त है
जिनका फीडबैक कम है या जिनका मार्किंग कम है, वो विधायक थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली उनका प्रोग्रेस होगा और लोगों के बीच आम पैठ बनेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन यदि हम बात करें, जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्या ये 71 सीट के तहत वो काबिज रहेंगे, देखिए काम उनका बोल रहा है, लोग उनको देख रहे हैं, ग्रामीणों को बाकायदा उसमें विकास नजर आ रहा है, तो ये हो सकता है कि दोबारा काबिज तो होंगे जैसे कि नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ उनका जो भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपना योजना तो बना देते हैं, क्रियान्वित करने का काम जो होता है वो अधिकारियों जो आईएएस और आईपीएस अफसर हैं उनके खाते में जाता है। यदि अधिकारी वर्ग उनके साथ मिलकर यदि काम कर रहे हैं तो ये आने वाला जो वक्त है, जो 2023 है, फिर से कांग्रेस की सत्ता काबिज हो सकती है। लेकिन स्वरूप इस बार उनका प्रतिस्पर्धा सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं है, इस बार आप पार्टी ने भी दहलीज पर कदम रख दी है, तो क्या ऐसे में सीटें बढ़ने की चांसेस नहीं है? हाँ, सीटें बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि इसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी हम भूल रहे हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जब 2018 में चुनाव हुआ था, बहुजन समाज पार्टी के साथ टाई अप हुआ तो 7 सीटें थीं। हालांकि अब महज 3 सीट ही बची हुई हैं, क्योंकि एक विधायक है वो मृत्यु हो गई उनकी, देवव्रत सिंह का, उस सीट पर कांग्रेस काबिज हो गई खैरागढ़ से। अब यदि देखा जाए तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी सामने आई है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमजोर नहीं है, दोनों ही बाकायदा उसमें तैयारी में जुटे हुए हैं कि किसी भी हालत में भाजपा चाहती है कि सत्ता फिर से वापस हो और कांग्रेस चाहती है कि हम सत्ता में बने रहें। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो सत्ता में बने रहने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यहाँ तक कि सदस्यता अभियान जो होता है, जो डिजिटलकरण जो है, अब कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है। ये जो चीज पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। तो इससे ये लगता है कि कांग्रेस के जो कई लोग हैं जो कांग्रेस से दूर चले गए थे, अब कांग्रेस में वापसी भी आ रहे हैं और नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो इससे लगता है, और खासकर उनके जो कार्य हैं, विकास के जो कार्य दिख रहे हैं, उनके जो मंत्रियों, भूपेश बघेल की जो मंत्रिमंडल है वो पूरा कार्य कर रही है, तो ऐसा लगता है कि दोबारा भी एक बार फिर यदि सीट जद्दोजहद होगा, दोनों में तीनों पार्टियां सामने आएगी। अब आम आदमी, जो आम मतदाता है, उनके दिमाग में यदि कुछ चल रहा होगा आम आदमी पार्टी को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो कुछ सीटें कम हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मजबूती होना बहुत जरूरी है। यदि उनमें थोड़ी भी अनबन होती है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यदि आगे थोड़ा यदि एग्रेसिव होती है तो उसमें उनको भी फायदा मिल सकता है। सिर्फ कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप तो पुराना है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा में गुटबाजी देखी जा रही है। कौन किस पर हावी है स्वरूप? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनका मंत्रिमंडल से भी अच्छा नाता रिश्ता रहा। इन बीच जब आखिरी जब समय आया तो कई मंत्रियों के साथ ये सूत्र बताते हैं कि उनका मुख्यमंत्री के साथ सीधे तौर पर सही संबंध नहीं रहा। अब यही कारण है कि धीरे धीरे मुख्यमंत्री, अच्छा उसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, क्योंकि 2018 में महज 15 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद एक सीट दंतेवाड़ा के विधायक की नक्सल हत्या हुई तो फिर एक सीट गंवानी पड़ गई, इस तरह से 14 सीट हो गई। जब 14 सीटों पर जब इनका कार्यकाल चलता रहा तो उसके बाद सीधे टारगेट में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आ गए। हालांकि रमन सिंह के कद को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बतौर वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन बार बार यही देखा जा रहा है कि जो उनका जो एक केंद्रीय समिति है उसमें थोड़ा सा रमन सिंह को पीछे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रमन सिंह कई बार वो बोल चुके हैं कि मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, भाजपा कमल फूल पर चलती है। यहाँ तक कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी सीधे तौर पर तो नहीं, पर देखा जाए तो थोड़ा सा बैक जाकर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है, यानी कि आने वाला जो चुनाव होगा वो रमन सिंह के चेहरे पर नहीं जाएगा, ऐसे कई चेहरे होंगे। क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, यही कारण है कि अब आदिवासी ओबीसी वर्ग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बहुत सारे काम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए हैं जी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अब सामान्य वर्ग छोड़कर, क्योंकि रमन सिंह जो है वो सामान्य वर्ग से आते हैं, तो इस तरह से यदि देखा जाए तो भूपेश बघेल के जैसे वो ओबीसी और आदिवासी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले जो चुनाव है 2023 है उसमें वो ओबीसी या इसमें जा सकते हैं। गुटबाजी की आपने जो बात की, तो क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजनीति, छत्तीसगढ़ में राजनीति जाति के ऊपर हो रही है? क्या ये जातीय राजनीति है? देखिए, जातिगत जो आरक्षण है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में होता है। आरक्षण अलग चीज है, लेकिन ये जाति के ऊपर, क्योंकि ओबीसी है, ये आदिवासी वर्ग से आते हैं इसलिए, और ये सामान्य वर्ग से आते, क्या हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त राजनीति चल रही है वो जाति के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है? किस हद तक सही है सर? जाति पर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सामान्य वर्ग हैं, सामान्य वर्ग को ये कहा जाता है कि जैसे ओबीसी को लोग पीछे छोड़ दिए थे, आदिवासी जो लोग हैं, कई युवा तुर्क नेता हैं, उसमें आदिवासियों में भी तुर्क नेता हैं, पर उनको सिर्फ जातिगत के कारण उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, एक उनको अलग रख दिया गया था कि उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो इस तरह से इसीलिए ही ना ये राजनीति में ये हावी होने लगा है और यही कारण है कि गुटबाजी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो एकदम खुल के सामने आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो बंद डिब्बे में रहती है। पर बंद डिब्बा, एक चीज आप जानते हैं कि बंद डिब्बा या कोई भी चीज को यदि बंद करके रखा जाए वो यदि ब्लास्ट होता है ना तो बड़ा धमाका होता है। पर कांग्रेस में ये चीज नहीं है। कांग्रेस में धमाका होता है पर उसमें बाकायदा आपस में बैठ के उसको समझा लिया जाता है। लेकिन यदि यही कारण है क्योंकि आरएसएस जो है वो संघ के प्रति पूरी समर्पित है भारतीय जनता पार्टी, तो इसीलिए कहा जाता है कि आरएसएस जैसे कहते हैं उसी तरह से ही भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो यही कारण है कि गुटबाजी जो है वो छत्तीसगढ़ में भी अब धीरे धीरे दिखने लगी है, क्योंकि रमन सिंह का जो कद है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अब इसमें अगला बाजी कौन मारेगा? आदिवासी वर्ग का कोई चेहरा सामने आएगा या ओबीसी वर्ग के आएंगे? इसमें कई चेहरे हैं पर उनमें देखना पड़ेगा कोई कद्दावर नेता आता है या कोई युवा तुर्क नेता आता है। तो इस तरह से गुटबाजी और सियासत तो लगातार चलेगा, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। हाँ, इसमें नई नई पार्टियां भी और आएंगी। आज आम आदमी पार्टी है, कल दूसरी और चौथी पार्टी आ जाएगी, इसमें कोई बोला नहीं जा सकता। हाँ, मिशन 2023 1.5 साल बाकी है, अभी भी सरकार को और काम करना होगा ताकि लोग उसके ओर आकर्षित हो और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना होगा कि कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अनुभव को आपने हमसे शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।